जय हिंद दोस्तों। द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस के आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और ये चल रहा है हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको प्रीवियस ईयर के और भी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर रखे हैं, तो आपको उनको देखना चाहिए। आप उनको देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ओस्मियम, रेडियम। Which of the following is an important part of a transistor? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम होता है जो वो हमारे ट्रांजिस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, आपने सुना होगा। और ये कहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है? कौन सी जगह फेमस है इसके लिए? ताइवान, विच इज़ ऑलवेज इन कन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइना इसको अपना बनाना चाहता है, बट ताइवान सेज इट इज़ इंडिपेंडेंट। नाउ जर्मेनियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर, और ये कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये कथन कारण वाला है क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। बिल्कुल, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, मतलब कि लाइट कलर्स अब्जॉर्ब लेस हीट। बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पे हम पहले लगा लेंगे बिकॉज या क्योंकि। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाता है हमें कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्यों बोल रहा है ऐसा? तो क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, तो ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना कि दिस इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं। ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? Which of the following is correctly matched? Thermoresistor, electronic thermometer, capacitor, thermometer, bipolar junction transistor, rectifier, junction diode, amplifier. So the correct answer over here is option number A, thermoresistor। ये एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, ठीक है, जो कि चेंज करता है रेजिस्टेंट को टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, मतलब कि जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? Which of the following is used in the production of explosives? Glycerol, methanol, urea, oxalic acid। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए। ग्लीसरॉल जो है इसका हम प्रयोग करते हैं एक्सप्लोजिव्स बनाने में। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंस होता है, मतलब ये किस किस चीज़ की प्रेजेंस में ऐसे बनता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हम मिला देते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिला देते हैं, तो नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्म होती है जो कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस में यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? Which of the following is used in the manufacture of मैच स्टिक्स के लिए किसको यूज़ करते हैं? डाईफॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, स्कारलेट फॉस्फोरस। डाईफॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, सिंदूरी फॉस्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेड फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस का हम यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड भी इसमें मतलब मिलाते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है बेसिकली माचिस बनाने में, मैच स्टिक्स बनाने में। और एक मिक्सचर होता है रेड लेड का,
और पोटाशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड, ग्लू, इन सब चीज़ों को मिला के भी ये बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नॉट बोल दिया है, मतलब इसने क्रॉस लगा दिया है, गलत बताना है। यीस्ट फर्मेंटेशन मतलब किण्वन, कैसीन मिल्क प्रोटीन, और एलोवेरा, एंजियोस्पर्म, पिक्चर प्लांट, पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म। आपको कुछ याद आया कैसीन को देख के? हमने ये पिछले साल भी पिछले साल के पेपर के डिस्कशन में भी हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन देखा था। तो आपको ये समझ में आया कि ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ सेम तो ऑप्शन तो रिपीट होता ही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, व्हाट इज़ रॉन्ग हियर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यीस्ट को तो हम फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, कैसीन प्रोटीन ही है। ठीक है, जैसे कैरेटिन प्रोटीन टाइप होता है तो वो भी यहाँ पे कैसीन भी वैसा ही है। ठीक है, और एलोवेरा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो पिक्चर प्लांट जो है ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ना, विच कंज्यूम्स इंसेक्ट्स टू फुलफिल इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। तो ये तो गलत हो गया, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Cuscuta is an example of a parasitic angiosperm. It obtains its nutrition from the leaves of the host plant. तो ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? जो होस्ट प्लांट होता है उसकी लीव्स से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे क्या गलत है बताइए? यहाँ पे स्टेटमेंट आर जो है ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, फाइन, दिस इज़ करेक्ट। पर ये अपना न्यूट्रिएंट, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं ये और मिनरल्स जो भी होते हैं इसके, वो होस्ट प्लांट से लेता है, ना कि लीव्स से लेता है। ठीक है, ये लीव से नहीं लेता है। ठीक है, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट नहीं, ये सिर्फ होस्ट प्लांट से लेता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8, करनाल बंट रोग है। करनाल बंट इज़ अ डिजीज़ ऑफ बार्ली क्रॉप, जौ फसल का, वीट क्रॉप गेहूं फसल का, पर्ल मिलेट क्रॉप बाजरा फसल का, सोरघम क्रॉप ज्वार फसल का। एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ वीट क्रॉप। ये आपको साइंस की घटना चक्र में भी मिलेंगे, ये सारे के सारे जो भी हैं हमारे ऑप्शंस, ये दिया हुआ है उसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो ये डिजीज़ेस वाला भी आप अच्छे से कवर अप कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं, मतलब नॉट करेक्टली मैच्ड? प्लांट न्यूट्रिएंट फंक्शन, नाइट्रोजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट, पोटेशियम रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बोरॉन डिजीज रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हमें आयोग ने एक्चुअली प्रोवाइड नहीं किया था सही से। ठीक है, इसका आंसर तो डाउटफुल है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस ही करेक्ट हैं, यहाँ पे किसी में कोई गलती नहीं है। तो आयोग का हम क्या ही कह सकते, कभी कभी वो भी ऐसा घपला घोटाला कर देता है। सो बेसिकली ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑटो इम्यून डिजीज, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, जेनेटिक डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, स्किन डिजीज स्केबीज, मेंटल डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक डिजीज ट्यूबरकुलोसिस बोल रहा है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस जेनेटिक डिजीज थोड़ी होता है। टीबी क्या है? ये तो एक कैसा डिजीज़ है? बैक्टीरियल इन्फेक्शस डिजीज़ है। क्या है? ये बैक्टीरिया से होता है ना, तो ज़रूरी थोड़ी है वही बैक्टीरिया सेम हमारे में भी आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये गलत है। ठीक है,
जेनेटिक ऑर्डर डिजीज़ बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और ये थोड़ी ऐसा है, ठीक है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। द पॉइजनस फैंग्स ऑफ अ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ मैंडिबुलर टीथ, पैलेटाइन टीथ, कैनाइन टीथ, मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, चलिए अब सांप के बारे में भी देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जंभिका दंत के, मैक्सिलरी टीथ। द वेनमस फैंग्स ऑफ अ स्नेक जो होते हैं ना, ये बेसिकली मैक्सिलरी टीथ होते हैं, ठीक, जो कि कनेक्टेड होते हैं अपर जॉ से, जहाँ पे वेनम ग्लैंड्स होते हैं उसके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मस्किटोज। ये मच्छरों के संदर्भ में हमें ये कथन देखने हैं। ओनली मेल मस्किटो सक ब्लड। अरे ऐसा होगा तो फीमेल एनोफिल से हमें बीमारी कैसे हो जाएगी, फीमेल एनोफिल के काटने से? ये तो सोचो आप ज़रा, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना होगा। तो हमें ये एलिमिनेट कर देंगे हम, क्योंकि हमें क्या होता है, कौन सा डिजीज़ होता है फीमेल एनोफिल के काटने से? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फीमेल एनोफिल के काटने से हमें कौन सा डिजीज़ होता है, ठीक है। केवल नर, ओनली लिमिट कर रहा है ना इस स्टेटमेंट को। आप कैसे जानोगे कि ये मेल है ये फीमेल है, ये काटेगा तो ही बीमारी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो 1 एलिमिनेट कर देते हैं। 1 कहाँ है? ये ऑप्शन में है, ये हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। ओनली फीमेल मस्किटो सक ब्लड। अच्छा ठीक है, फीमेल मस्किटो सक प्लांट सैप, ठीक है। मेल मस्किटोज हैव लार्जर विंग्स दैन फीमेल्स, मतलब नर की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं, ठीक है। सॉरी, इट मादा। फीमेल मस्किटोज हैव लार्ज विंग्स दैन मेल्स, मतलब नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए 5th स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फीमेल मस्किटोज हैव लार्जर विंग्स दैन मेल्स, ठीक है। बाकी सेकेंड वाला जो है हमारा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी करेक्ट है, ओनली फीमेल मस्किटोज सक ब्लड, ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 5 हमें कहाँ दिख रहा है एक साथ? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। फीमेल मस्किटो जो होती हैं इनके विंग्स थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द मेल मस्किटो, एंड ओनली द फीमेल मस्किटो सक्स ब्लड, whereas the male mosquito feeds on the nectar of fruits and flowers. Now question number 13, हमें मैच द फॉलोइंग ये वाला क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। प्रेजेंट इन बोन्स लैक्टिक एसिड, एसिड विनेगर इन विनेगर, एथिलीन, सारनेस इन मिल्क, एसिटिक एसिड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? देखो कैल्शियम से आपको कुछ समझ में आ रहा है, कैल्शियम हमारी हड्डियों की ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन बोन्स, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन बोन्स। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर कौन सी होती है भाई? एसिडिक एसिड होती है, एसिटिक एसिड। सारनेस इज मिल्क इन मिल्क इज ड्यू टू, बिल्कुल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज रिलेटेड टू मिल्क ओनली, तो सीधा सीधा आंसर हो गया हमारा। एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए हम एथिलीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन से सही युग में नहीं हैं, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, नाइट ब्लाइंडनेस, पेलाग्रा, रिकेट्स, अनीमिया, ठीक है। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये करेक्ट है। विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा होता है, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, ये भी सही है। विटामिन फॉलिक एसिड की वजह से अनीमिया, तो गलत कौन सा है? विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, कौन सा यहाँ पे गलत है बताओ आप? तो बेसिकली विटामिन डी की वजह से मेरिस्मस तो होता नहीं है ना, ठीक है। विटामिन डी की वजह से सूखा रोग होता है? नहीं, उसकी वजह से तो रिकेट्स होता है, RICKETS, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे यहाँ पे गलत पूछा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 15. Which of the following countries was declared malaria free by the World Health Organization in September 2016? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया। तो उस समय पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर था हमारा श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? Which of the following is the causative agent of bird flu? ठीक है, H5N1, H1N1, Zika and Retro। और हमने कितनी बार न्यूज़ में इसको सुन रखा है। तो बर्ड फ्लू जो होता है ये बेसिकली अफेक्ट करता है चिकन्स को। ठीक है, और ये वायरल डिजीज़ किसकी वजह से होता है? कौन सा, क्या नाम है इसका? जी बिल्कुल, H5N1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, स्पेशली इन्फेक्टेड पोल्ट्री जो होता है उसके प्रोडक्ट्स को खाने से होता है, कंज्यूम करने से होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है और अच्छे से रिविज़न करते रहना है। इफ़ यू विल डू द रिविजन्स प्रॉपरली यू विल बी एबल टू कम अप विद अ वेरी गुड रिजल्ट। तो हमारे जितने भी PYQ के डिस्कशन हैं उनको आप भले ही स्पीड पे करके देखो, पर देखो, रिवाइज करो बार बार। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। And please do like the video if you have really liked it. Do share it with your friends who are preparing for the examination. आप उनके साथ शेयर करोगे तो वो भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को जिससे कि आप सारे अपडेट्स पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद।